हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। तो ये हमारा पार्ट 4 है चैप्टर 2 का, एंड होपफुली यही लास्ट होगा हमारा। दो तीन कंसेप्ट जो कि पिछले वीडियो में मुझसे रह गए थे, वीडियो वॉज गेटिंग वेरी लॉन्ग, सो आई थॉट दैट टू कवर इन द टुडेज वीडियो एंड इट विल बी नॉट वेरी लॉन्ग। बेसिकली हमारा स्टार्ट हो जाएगा 2.16, दैट इज़ वेलफेयर। सो वेलफेयर, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ मेरे चैनल पे के प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये वीडियोस बना रखी हैं, और आप इस चैनल के कमेंट आप कमेंट बॉक्स इधर और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप इसकी प्लेलिस्ट ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा वेलफेयर से। तो वेलफेयर क्या होता है, आपको पता है कि लोगों की भलाई करना, लोगों को खुश रखना बेसिकली। तो इकनॉमी का, किसी भी कंट्री के अर्थव्यवस्था का, इकॉनमी का, ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, ताकि वहाँ के लोग क्या हैं, खुश रहें। So welfareist is taken to mean the sense of satisfaction and happiness and sense of well-beings among the people. तो बेसिकली क्या होना चाहिए, लोगों के अंदर एक खुशी होनी चाहिए, उन्हें सेंस ऑफ वेल बींग्स उनके अंदर होना चाहिए, एंड दे शुड बी यू दे शुड बी हैव अ गुड environment, good family relations, good freedom, okay, they can good law and order situations। तो ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को देखते हैं वेरियस कंट्रीज़ के, वो अब वेल्थ नहीं देखते, वो सब ये चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे भूटान। भूटान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, फाइनेंशियली बहुत वीक है, लेकिन क्या है कि उसका जो लोग हैं वहाँ के बहुत सेटिस्फाइड है, खुश रहते हैं, एंड दिस इज़ एंड इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं कि कितना वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ केयर है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका। ठीक है, कितनी फ्रीडम है उस कंट्री में, कैसे ह्यूमन राइट्स हैं। सो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर द वेलफेयर। और आजकल ये आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टच आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं ये खुल के बोल रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की जो इकॉनमी है, हर एक सरकार की, हर एक इकॉनमी का ये दायित्व होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकॉनमी टू मेक देयर पीपल हैप्पी। ओके, so some of the factors affecting the welfare of the people can be expressed in the money terms, like factors like national income। तो कुछ जो factors हैं जो मनी के रिस्पेक्ट में जो हम बता सकते हैं, दैट इज़ नेशनल इनकम। तो अगर नेशनल इनकम भी, अगर नेशनल इनकम बढ़िया है किसी कंट्री की, तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ, यू कैन से, डेवलपमेंट एंड अ वेलफेयर। प्लस देर आर और अदर ऑल्सो, ठीक है, अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक हेल्थ हेल्थ। देखिए देखिए, दो पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, एक तो इकोनॉमिक पैरामीटर हो गया, एक आपका नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर हो गया। तो जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसमें क्या है आपका, ठीक है, उसमें क्या आएगा आपका, जैसे ये नेशनल इनकम है, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ऑल दोज थिंग्स विल कम। ओके, कैसी बिजनेस साइकिल्स चल रही हैं वहाँ पे, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रहा, ज़्यादा रिसेशंस तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, इज़ इट इन द विच फेस आइदर रिकवरी। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक पैरामीटर। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका वेलफेयर में। ठीक है, जैसे आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की, आप कह सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, ओके। सो अब दो तरह की वेलफेयर्स आपकी, सॉरी, दो तरह की वेलफेयर्स हैं आपकी। एक तो है दैट इज़ योर इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये किसने डिस्टिंग्विश किया था, इट वॉज डिस्टिंग्विश्ड इन द पार्ट ऑफ द वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर के दो एस्पेक्ट बताए किसने, ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर किसने बताया, पिगू ने। ओके, ही सेड दैट इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द मनी टर्म्स। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ये आपका इकोनॉमिक पैरामीटर है जो पिगू ने दिया है, जिसमें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मनी टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो, जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आउटपुट, कंजप्शन, तो इतने लेवल का कंजप्शन हुआ, इतने मनी की क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इन सारे ये पैरामीटर्स को जब आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है, इन मनी टर्म्स, दैट इज़ अ इकोनॉमिक वेलफेयर। और एक नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है आपका, द वेलफेयर अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स विच कैनॉट एक्सप्रेस्ड इन द मॉनिटरी टर्म्स। तो जो ये मॉनिटरी टर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे आप लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम्स, वहाँ की ह्यूमन राइट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें भी, सोसाइटी सोसाइटी कैसी है, लॉ
लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर द नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, सो टोटल वेलफेयर क्या होगा, देखिए सब टोटल वेलफेयर ऑफ अ कंट्री इज़ द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो सम टोटल ऑफ वेलफेयर किसे बोलेंगे, आपका जब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हमारा हो जाएगा, सम टोटल ऑफ वेलफेयर हो जाएगा। अच्छा, सोशल वेलफेयर भी क्या है, देखिए सोशल वेलफेयर इज डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। तो सम सोशल वेलफेयर क्या होगा, जो सोसाइटी में जितने भी लोग खुश हैं अगर उन सब लोगों को मिला दिया जाए, उन सब लोगों को ऐड कर दिया जाए तो उनका क्या होगा, सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, दैट इज़ अ सोशल वेलफेयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस साइकिल। ओके, बिजनेस साइकिल इज़ वेरी इजी, दो आपको डायग्राम लेके थोड़ा आपको घबराहट हो रही होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसी जो क्या है स्क्रीन फ्रेम में समझा दूंगा। देखो बिजनेस साइकिल क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं हर एक अर्थव्यवस्था, इस जो साइकिल होती है डेफिनेटली वो किसी ना किसी टाइम पे हर एक स्टेज पे होके निकलती है। भले आप जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमी ले लीजिए, यूएस, चाइना की, ओके, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, अदर और आइदर यू टेक अ डेवलपिंग इकॉनमीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके, सो ऑल दिस इकॉनमी वेदर इज़ डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड, इवन डेवलप्ड ऑल्सो, ये इस फेस में निकलती हैं। तो बेसिकली आपको देखिए ये आपको एक डायग्राम से, इन्होंने एक ग्राफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये आपका टाइम है, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जो देखिए ऊपर जा रहा है ना आप, ये प्रॉस्पेरिटी है आपका। ठीक है, इनिशियल फेज पे प्रॉस्पेरिटी होगी, फिर एक पॉइंट पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी वो प्रॉस्पेरिटी, दैट इज़ अ पीक। और फिर आपका रिसेशन आ सकता है, रिसेशन जो होगा वो नीचे को लेके जाएगा आपके, और फिर जब बिल्कुल नीचे लेवल पे आ जाएगा उसे डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, रिसेशन में जा रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंच गए और इसके ऊपर जब उठना शुरू होते हैं तो ये जो वैली है ना आपकी, इसको डिप्रेशन बोल दिया जाता है। और फिर आप रिकवरी करते हो, फिर पीक पे पहुंचते हो, फिर आप क्या करते हो, रिसेशन पे आते हो, और ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ माउंटेन्स। ओके, जो इसकी जो वैलीज़ है ये क्या है आपकी, एक तरह का कह सकते हो डिप्रेशन है, और इसकी जो टॉप, इसकी जो एरिया है दैट इज़ द पीक, और जो नीचे को जा रहा है वो रिसेशन है, जो ऊपर को जा रहा है वो रिकवरी एंड प्रॉस्पेरिटी शो करता है। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, दिस इज़ योर प्रॉस्पेरिटी, दिस इज़ योर पीक, दिस इज़ योर रिसेशन, दिस इज़ योर डिप्रेशन, दिस इज़ योर रिकवरी। तो हर एक अर्थव्यवस्था इस फेज से निकलती है। लेकिन मैं आपको एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर कोई इकॉनमी बहुत जल्दी इस फेजेस से, ऐसे बहुत जल्दी मतलब इस स्टेजेस से निकल रही है, सो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें रिकवरी, बहुत जल्दी रिसेशन, जो बहुत जल्दी क्या है डिप्रेशन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, है ना। जब इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे तो अर्थव्यवस्था क्या है, देर इट विल बी नॉट इन द प्रॉपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक तरह का बैलेंस नहीं होगा। तो बेसिकली अगर ये देखिए ये तो फॉलो होगी ही होगी। ठीक है, अगर ये थोड़ा क्या कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेती है, इट टेक्स द टाइम। देखिए टाइम, ये आपका टाइम फैक्टर है, थोड़ा टाइम के साथ ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे जाएगी थोड़ा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ यू कैन से कंपैरेटिवली बेटर देन दिस वन। ओके, ये आपका सही नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम आपको मिलता है इन्वेस्टर्स को समझने का मार्केट को। ठीक है, कब ऊपर जा रहा है, व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशंस बेसिकली। सो फ्लक्चुएशन इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल हेयर दिस पोजिशन बट नॉट इन हेयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट मतलब होता है सम टोटल, और डिमांड मतलब जितनी भी डिमांड की जाती है हमारे, तो एग्रीगेट मतलब सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ द होल कंट्री। मतलब आपकी डिमांड, मेरी भी डिमांड, जितने भी लोगों की डिमांड है, गवर्नमेंट की डिमांड, ओके, ऑल द डिमांड ऑफ द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंट्री, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। और ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल आउटपुट हमारे देश का कितना टोटल आउटपुट है, इस प्रोडक्शन यूनिट ने कितना प्रोड्यूस किया, उसने कितना प्रोड्यूस किया, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं मे भी लाखों में होंगे हमारे कंट्री में, उन सब के आउटपुट को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है। देखिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है आपका C+I+G। इसका मतलब होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए डिमांड कोई कैसे कर सकता है, जब आप कंज्यूम करते हो, कंजप्शन हम आपको पहले बताया कि हम हाउस होल्ड्स जो आम लोग करते हैं, दैट इज़ द कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जाता है, इसमें भी आप क्या करते हो, डिमांड करते हो, कुछ ना कुछ आपको चीज़ चाहिए होती है मार्केट में और आप मनी स्पेंड करते हो। ठीक है, ऐसे ही सरकार को भी कुछ बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं टू रन इट्स गवर्नमेंट। ओके, बहुत सारी चीज़ें, कैपिटल गुड्स या आपको डे टू डे बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज चाहिए होती हैं। फाइन, तो एग्रीगेट डिमांड का हो गया C+I+G। CIG याद रखिए, आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फाइन, तो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर द एग्रीगेट डिमांड। ऐसी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट
आउटपुट विच ऑल द फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। देखिए ये विलिंग टू प्रोड्यूस, जब वो अपनी इच्छा से करते हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता, ठीक है। ऐसी एग्रीगेट डिमांड है जब आप अपने विलिंग से, जो भी आपका मन है आप खरीदते हो, कोई भी फर्म है, कोई भी गवर्नमेंट है, जब अपने मन से मतलब जितना डिमांड करती है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स दैट कम्स इन अंडर द एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन जो सारे फर्म्स अपनी इच्छा से प्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब आ जाइए आप बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़, ठीक है। अब देखिए 3 इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं, मतलब जिनके जो एक तरह आप कह सकते हो, एक तरह के आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स कह सकते हो एक तरह के, या एक तरह के प्रॉपर ग्रुप्स कह सकते हो। देखो सबसे पहला है हाउस होल्ड, हम लोग, आम लोग हैं, ठीक है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना कंजप्शन सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड्स ही करते हैं। फाइन, सो हाउस होल्ड इज़ डिफाइंड एज पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर टू टेक अ इकोनॉमिक डिसीजंस एंड टाइप ऑफ कमोडिटीज टू परचेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स ऑफिस और देयर फैमिली। बेसिकली जितनी भी फैमिलीज होती है ना, जितने भी आम लोग होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। एंड दे हैव अ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ इकोनॉमी और एंटिटी इन द इकोनॉमी। वाई? बिकॉज दे आर डूइंग द लॉट ऑफ कंजप्शन एंड दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट। फाइन, सेकंड है हमारा फर्म्स। जितने भी फर्म्स हैं, फर्म्स क्या होते हैं, देखिए फर्म जो आपको क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो गए आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको अच्छे से एक अच्छे प्रोपोर्शन में यूज़ करके क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं, दैट इज़ द फर्म्स, ओके। तो ये हमारे ये भी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है। थर्ड हमारी सरकार, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारा जो ओवरऑल आपका क्या है, जो एक बैलेंस बिठाना होता है इन सब चीज़ों में, कि आपकी सरकार ही करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो पॉलिटिकल पावर अगर अच्छी होगी, कोई गवर्नमेंट अच्छी होगी, अगर उनका इंटेंशन होगा कि वो इकोनॉमिक को डेवलप करें, लोगों को रोज़गार दें, इकोनॉमिक वेलफेयर करें, तो ठीक है, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी क्या करेगी, हमारी ग्रो करेगी। लास्ट इज़ द दैट इज़ अ स्टॉक एंड वेरिएबल, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। मैंने ऑलरेडी कई बार इसको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए फ्लो वेरिएबल क्या होता है, जब आप एक दो टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जनवरी 2014 से लेके 1 जनवरी, ओके, 1 जैन 2015 तक, तो आपने क्या किया, दो टाइम फ्रेम को लिया इसमें। फ्लो वेरिएबल में हम दो टाइम से, मतलब यहाँ मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे नेशनल इनकम है, हम क्या करते हैं पूरी एक साल में जितनी भी नेशनल इनकम है ना, वो डिफाइन करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो फ्लो वेरिएबल है वो दो टाइम फ्रेम के बीच में जितना भी चीज़ें हैं, भले आउटपुट लीजिए, इनकम लीजिए, जो भी चीज़ आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आप दो टाइम फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब इसके और इसके बीच में, तो दैट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, उसको फ्लो कंसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू टिल हीयर, ओके, एक्सपोर्ट, और यू कैन से इंपोर्ट्स फ्रॉम लास्ट पर्टिकुलर डेट टू दिस पर्टिकुलर डेट। तो आप क्या करें, किसी दो टाइम फ्रेम्स में, किसी दो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स में आप क्या करें, मेजर कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल। उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लो वेरिएबल। आपने यहाँ से उस चीज़ को मेजर करते हुए वो यहाँ तक गया तो फ्लो हुआ, ठीक है, एक टाइम से लेके दूसरे टाइम के बीच में, तो दैट इज़ द फ्लो वेरिएबल। और स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए एक आपकी टाइमलाइन है, जब आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ही बताएंगे कि इस पॉइंट पे हमारी नेशनल इनकम क्या थी, इस मान लो कि ये 1 जैन, ठीक है, 2014 है, तो आपने पर्टिकुलर बता दिया कि भैया यहाँ, ठीक है, पर्टिकुलर आपने बता दिया कि इस तारीख को 1 जनवरी 2014 जो आपकी बुक में दी गई है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है, तो 2040 इस पर्टिकुलर दिन में क्या हमारी जीडीपी थी, क्या हमारे एक्सपोर्ट्स थे, इस तारीख को हमने कितना इंपोर्ट किया। तो हमने दो टाइम फ्रेम को कंसिडर नहीं किया। देखिए फ्लो में हम क्या करते हैं, दो टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वी आर कंसिडरिंग ओनली द वन पॉइंट, ठीक है, कोई वन पर्टिकुलर पॉइंट पे या वन पर्टिकुलर आप कह सकते हो तारीख पे ही हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज़ द स्टॉक वेरिएबल। और जो फ्लो वेरिएबल है वो दो टाइम फ्रेम के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज़ हेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। और प्लीज़ इस चैप्टर की समरी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समरी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपका कंजप्शन, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी कंसेप्ट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन द समरी। तो समरी प्लीज़ रीड कर लीजिएगा एग्जाम से पहले अपने। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।